हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और ये सेलिब्रेशन का सीक्वेंस कब शुरू हुआ, क्या इसके टारगेट्स हैं और कौन कौन से इवेंट्स अभी तक हो चुके हैं, और ये समिट जो होता है या फिर जो ये सेलिब्रेशन जो होता है उसके अंदर क्या फोकस एरिया रहता है, क्या क्या काम इस पर्टिकुलर डे के दिन डिसाइड किए जाते हैं वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 5 जून ऑफ एवरी ईयर ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें अपन बात करते हैं एनवायरनमेंट की, कैसे भी करके अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए एफर्ट्स इनोवेटिव आपको अप्रोच अपनानी होती है। तो अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने एरियाज़ में अपने अपनी एक्सपर्टाइज़ को लेकर के फिर डिस्कशंस करते हैं, डिबेट्स होते हैं और फिर उसके बाद में कंक्लूजन निकलता है। और हर 5 जून, हर साल की 5 जून को कोई ना कोई एक ऐसी थीम डिसाइड होती है जिसके अराउंड वो आने वाला पूरा एक साल काम किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी जो 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और 2020 की जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसका थीम है टाइम फॉर नेचर। कि अब आप टाइम फॉर नेचर मतलब अब आप नेचर को टाइम दो, स्पेस दो, जिसकी वजह से वो खुद को अपने आप को असर्ट कर सके और रीएडजस्ट कर सके। ओके, तो अभी फ़िलहाल जो थीम है वो है टाइम फॉर नेचर। इसमें फोकस ये किया जाता है कि कैसे भी करके अपन असेंशियल रोल, जो असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करें, जिससे कि जो भी लाइफ अर्थ पे चल रही है, जो भी लाइफ अर्थ का मतलब चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो बर्ड्स हो, या फिर ह्यूमन बीइंग खुद हो, या मरीन लाइफ हो, कोई सी भी लाइफ हो, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करें और उससे अल्टीमेटली गेन क्या हो अपने को, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये मेन टारगेट है टाइम फॉर नेचर का, कि आप फोकस कर रहे हो उन असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो। और उसके मीन्स क्या होंगे, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ और जो भी एवियन लाइफ, इनको आप प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ो। एंडेंजर्ड जो भी स्पीसीज़ हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे जो स्पीसीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करो। कैसे भी करके आप बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करो। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। अगर अपन देखें, एक सेकंड में इसको इधर ले जाता हूँ, कैमरा आपको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अगर अपन देखें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है 5 जून को, और जो भी किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पर्टिकुलरली नाम ही इसी चीज़ से पड़ा है इसका। और मेन पर्पज़ क्या है कि अवेयरनेस को आप स्प्रेड करो और साथ में प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को इंश्योर कर सको। क्योंकि आज जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से एनवायरमेंटल एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो रहा है, रिसोर्स डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी बीमारियां। उनमें से कोविड-19 भी अपने आप में एक क्या है, बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना कि एनवायरमेंटल डिजास्टर आई है। ठीक है, सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था 1974 में, और ये एक फ्लैगशिप कैंपेन शुरू हुआ जिसमें अवेयरनेस को मतलब एक तरीके से स्प्रेड करना है, जिसमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन होगा। मरीन में जो पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो प्लास्टिक पोल्यूशन हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स का जो एक तरीके से रिवर्स के थ्रू मरीन लाइफ के अंदर जो ले जाए हुए जितने भी फर्टिलाइज़र हैं, केमिकल्स हैं, उसके बारे में अवेयरनेस हो। ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि अब क्यों पीएम ने भी ये बात बोली है कि मैं उन सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने ये फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया है। ठीक है, ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयरनेस, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। जैसे कि आईपीसीसी की स्पेशल रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ही प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। और जो टारगेट है आपका 2030 तक का, कि आप 2 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं राइज होने दोगे कंपैरेटिवली, किसके कंपैरिजन में, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आई थी उसके पहले का टाइम था। तो वो सारी चीज़ें फाइनलाइज करने के लिए क्या की जा रही हैं, ये सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अवेयरनेस आप स्प्रेड कर रहे हो और साथ में आप डिसाइड कर रहे हो
कि सस्टेनेबल कंजम्पशन कैसे आप इंश्योर कर सको। सस्टेनेबल कंजम्पशन का मतलब कि आप खुद कंज्यूम कर रहे हो करंट जनरेशन, दैट्स ओके, बट उसकी वजह से आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वही गांधी जी वाली बात कि नेचर हैज़ एवरीथिंग टू फुलफिल एवरीवन्स नीड को फुलफिल करने के लिए तो बहुत कुछ है नेचर के पास में, बट नथिंग टू फुलफिल ग्रीड ऑफ इवन 1%। मतलब एक आदमी की भी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती नेचर के पास, इतना कुछ है। ग्रीड को तो बिल्कुल करने के लिए नहीं है, क्योंकि ग्रीड लालच का कोई अंत नहीं होता है, और जब तक आप एक्सप्लॉइट करते जाओगे और आपका लालच बढ़ता जाएगा तो आप क्या करोगे, अल्टीमेटली बेयर अर्थ, जो पूरी एक बहुत सुंदर अर्थ है वो अल्टीमेटली बेयर मतलब बिल्कुल बिना वेजिटेशन के अर्थ बच जाएगी, और साथ में आप प्रोटेक्ट करो वाइल्ड लाइफ को भी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया था 1974 में। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे कि कैसे इसकी पूरी एक तरीके से सीक्वेंस स्टार्ट होती है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, इसमें वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 143 कंट्रीज़ एनुअली पार्टिसिपेट करते हैं, जो इंटेंशनली एक तरीके से कुछ ना कुछ एडिशनल करना चाह रहे हैं, जिसमें चाहे फॉरेस्ट एरिया को आपको इंक्रीज करना हो, या फिर फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ में आप ये करना चाहो कि कोई भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करो। चाहे वो जैसे राजस्थान की बात करें तो टाइगर्स हो गए, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गए, इनको आप प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया अगर अपन देखें तो एलिफेंट्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन अभी आप देख रहे हो कि वो जो एक फ्रूट दे दिया था उसको, एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट को, तो उसने क्या किया, वहाँ पर क्या हो गया, उसकी लाइफ लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में अब वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रिग्रेस रिसर्च मतलब सर्च की जा रही है कि किसने ये किया था कि उसको बॉम्ब खिला दिया, और अल्टीमेटली वो प्रेग्नेंट थी और साथ में उसका जो पेट में जो उसका खुद का एक कहते हैं ना बच्चा है, वो बच्चा था, वो भी दोनों की डेथ हो गई। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग जो अपनी खुद की मतलब एक एंटरटेनमेंट बोल दो या फिर खुद की ग्रीड को पूरा करने के चक्कर में पूरे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं लॉस कर रहा है। तो इसलिए ये डे ऑब्जर्व किया गया है 5 जून ऑफ ईच एंड एवरी ईयर। हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूनाइटेड नेशन की, उसी के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि एनवायरनमेंट डे अपन सेलिब्रेट करेंगे, और अल्टीमेटली 1974 के अंदर फिर ये सेलिब्रेशन हुआ, जो कि मीटिंग के लगभग 2 साल बाद में ऑर्गेनाइज किया गया। और फर्स्ट जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थ भाई एक ही है, इसको एक को आप किस हिसाब से देख के चलते हो। अब देखो, जैसे घर के अंदर आपके इनकम बहुत कम है तो अपन क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे या फिर यूँ फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, और वहीं पे अगर आपके घर में इनकम ज़्यादा है तो आप फिजूल खर्ची भी ज़्यादा करते हो। तो आपने ये डिसाइड किया कि केवल अर्थ एक ही है, अब इस पे यहाँ पे ही अपने को रहना है, सब कुछ आने वाली जनरेशन्स को भी इसी एक ही अर्थ पे सब कुछ मिलने वाला है। तो वो चीज़ आपको इंश्योर करनी है, तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ग्रीड को कम करना पड़ेगा और आपको फोकस करना पड़ेगा केवल और केवल नीड पे। ओके, और अब बात करते हैं अपन कि एनुअल थीम्स क्या क्या रही हुई हैं अभी तक, जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में। प्रीवियस 3 या 4 साल की अपन बात करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते आजकल। क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है कि कौन से कंट्री के अंदर कौन से कंट्री ने होस्ट किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, क्या थीम रही थी, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो 2020, 19, 18 और 17 ये 4 अपन डिस्कस करेंगे। इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया मैं दे देता हूँ। जैसा कि अपन ने देखा कि 1974 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था, उसके लगभग 5 डिकेड, लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं, और इसमें अवेयरनेस को बढ़ाने के अंदर एनवायरनमेंट डे ने बहुत बढ़िया काम किया, और साथ साथ में सपोर्टिंग एक्शन भी प्रोवाइड किया है। क्योंकि देखो, आज जैसे आप अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपको भी तो आइडिया लग ही जाएगा कि हाँ, वर्ल्ड में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उनके इफ़ेक्ट क्या है और उनको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पे जो डिजास्टर्स हैं उनको अवॉइड कर सके, राइट। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो अभी लेटेस्ट जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 जो आज है, उसकी थीम है टाइम फॉर नेचर, ठीक है। इसमें क्या है
कि इसको होस्ट किया जा रहा है कोलंबिया। कोलंबिया एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। अगर मैं मैप बना के दिखाऊं आपको तो कोलंबिया कुछ ऐसा आएगा। ये अगर साउथ अमेरिका का मैप है आपके सामने, ओके, तो इस वाले रीजन में है कोलंबिया, जहां पर अमेज़न फॉरेस्ट है। अमेज़न फॉरेस्ट का स्प्रेड भी यहाँ पर है और मेगा डाइवर्स कंट्री है ये। तो इसलिए अब की बार का जो एनवायरमेंटल डे है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेगा डाइवर्स कंट्री के अंदर एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और साथ में पार्टनरशिप है जर्मनी की, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कोलंबिया प्लस जर्मनी दोनों ने मिलकर किया है। और कोलंबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेगा डाइवर्स कंट्री, एज आई ऑलरेडी सेड, कि ये यहाँ पर अमेज़न फॉरेस्ट का क्या है, स्प्रेड है, जो कि वर्ल्ड की या प्लेनेट की 10% ऑफ प्लेनेट्स बायोडाइवर्सिटी को होस्ट करता है, वही अमेज़न फॉरेस्ट की वजह से। और बर्ड और ऑर्किड स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो कोलंबिया नंबर 1 पे आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बर्ड की स्पीसीज़ और ऑर्किड स्पीसीज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है तो दैट इज़ कोलंबिया। और जैसे सेकंड की बात करो, सेकंड स्टेज में, सेकंड प्लेस पे आता है बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बटरफ्लाइज की बात कर लो, फ्रेश वाटर फिश की बात कर लो, एम्फीबियंस की बात कर लो, मतलब तितलियों की बात कर लो, फ्रेश वाटर फिश ताज़ा पानी की मछलियों की बात कर लो, या फिर जो उभयचर जो कि पानी और लैंड दोनों जगह पे रहते हैं। 2019 की जो थी थीम वो थी बीट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन लगभग 70 लाख लोगों को एनुअली मारता है। ये देखो कितना बड़ा फैक्ट है, ठीक है। और ये होस्ट किया गया था 2019 का चाइना के द्वारा। और यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड में जब ये सेलिब्रेशन चल रहा था तो उसमें उस टाइम की मिस अर्थ जो 2018 की बनी थी, जो वियतनाम से थी, उनका नाम था नेगुएन फ्योंग खान। क्या है? नेगुएन फ्योंग खान। इन्होंने स्पीच डिलीवर किया था कि अपने को किस तरीके से एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करना चाहिए, देखना चाहिए, और उसमें अपने को क्या क्या काम करनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को अपन प्रोटेक्ट प्रिजर्व कर सकें। ओके, तो इसमें मेन थीम क्या रही थी? हाउ टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि आइस का मैंने ऑलरेडी ग्लेशियर्स का वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर डाल दिया है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आइस मेल्टिंग की वजह से जो सी लेवल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल की जाए वो वाली बात होती है। 2018 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसीलिए क्वेश्चन 2019 में आया था कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए रूल्स हैं इंडिया के अंदर, उस पर क्वेश्चन था। ओके, ऐसे इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में। ऐसे 2017 की थीम थी, वो थी कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, नेचर के साथ में लोगों को जोड़ो, इन द सिटी ऑन द लैंड, मतलब सिटी में क्या हो रहा है, ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, और लैंड के साथ में आप प्रोटेक्शन करो जिससे कि आप पूरी अर्थ को प्रिजर्व कर सको। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करो? पोल टू इक्वेटर, दोनों तरफ से। मान लो ये अर्थ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये इक्वेटर, इनको सबको कनेक्ट करो, इसके बीच में रिलाई करने वाले जितने भी लोग हैं। ये थी थीम 2017 की। अब की बार जो ये स्पेशल 2020 का जो 5 जून का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है, या मतलब देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि 15th मीटिंग जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, 15 मीटिंग मतलब कॉप UNFCCC का 15th मीटिंग हुई थी, कॉप 15 जो कि पेरिस में हुई थी। उसका मेन काम क्या था? क्लाइमेट चेंज को कर्ब करना, कैसे भी करके क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना। और साथ में जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी SCBD, उसके ऊपर भी फोकस करता है। बट अब की बार क्या है, कोविड-19 आउटब्रेक होने की वजह से ये जितने भी मीटिंग्स होनी थी वो सारी की सारी पोस्टपोन कर दी और 2020 के अंदर अब ऑर्गेनाइज होगी। अब CBD जो है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये रियो अर्थ समिट हुआ था 1992, तब से शुरू है। ओके, तो इस तरीके से आज अपन ने देखा कि कैसे एनवायरनमेंट डे का इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, कितने कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में लीड करती है, जो कि UNEP है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, सो दैट यू कैन गेट द अपडेट ऑफ लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू।